कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में बीजेपी जगह जगह काढ़ा वितरण कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता। आदेश जी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण चल रहा है और दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा मामले हैं, लगातार कहा जा रहा है कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तब तक हम कोरोना से नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी काढ़ा वितरण एक अभियान चला रही है, क्या कुछ और कितनी जगहों पे चलाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी इस कोरोना संकट के समय में दिल्ली के अंदर हम लोगों ने बहुत सेवा के काम किए हैं और आज जब कोरोना संकट बढ़ रहा था, ऐसे समय में जब इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत थी तो हमने एक काढ़ा तैयार कराया जिसमें 11 जड़ी बूटियां हैं और जो आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार तैयार कराया गया। उस काढ़े को हम 10 लाख पैकेट प्रतिदिन हमारे कार्यकर्ता बांट रहे हैं। कुल हम 10 लाख पैकेट पूरे दिल्ली में घरों में जाके कार्यकर्ता उसको बांट रहे हैं और इस काढ़े के जो मात्रा है उसमें हम एक पैकेट देते हैं जिसके अंदर एक काढ़े का पैकेट और इसके साथ ही साथ सैनिटाइज़र और फेस कवर भी होता है। इस काढ़े को 5 व्यक्तियों का परिवार 5 दिन इस्तेमाल कर सकता है। बहुत ही लाभदायक है। इसके अंदर गिलोय, दालचीनी, तुलसी, अदरक, काली मिर्च और ये अपना बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और बहुत लाभदायक है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से कोरोना संकट में काम किया है, हम इसी अभियान के तहत इस काढ़ा वितरण अभियान ले रहे हैं और इसके साथ ही साथ दिल्ली में आज जो कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत सारा कम भी हुआ है, प्रभाव कम हुआ है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को और माननीय अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदेश जी, आपने कहा कि जिस तरीके से जो कोरोना का थोड़ा सा जो रिकवरी वो बढ़ा है और इसके साथ ही कम हुआ है यहाँ पर कोरोना का संक्रमण, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनके हस्तक्षेप के बाद ये सारी चीज़ें कम हुई है। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के बाद, तो यहाँ पर क्या कंफ्यूजन है? ये देखिए, कोरोना संकट प्रारंभ हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री वो हैं, तो उनका हस्तक्षेप क्या है? वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑलरेडी, उनके पास पूरी जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभा पाए, इसीलिए केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसीलिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी सामने आए और उन्होंने यहाँ दिल्ली की बिगड़ती हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बहुत गहराई से और बहुत बारीकी से संभाला है। टेस्ट नहीं करा रहे थे दिल्ली सरकार, टेस्ट कराने का काम, टेस्ट की संख्या जो 5,000 थी वो 20,000 पहुँच गई। टेस्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही थी, कंटेनमेंट जोन में मैपिंग नहीं हो पा रही थी। अरे केजरीवाल जी, आप विज्ञापन ही दे रहे थे। वास्तव में ट्विटर पर सरकार चलाकर विज्ञापन पर जो पैसा खर्च कर रहे थे, वो पैसा अगर वास्तव में व्यवस्थाओं में खर्च होता तो आज दिल्ली के हालात ये नहीं होते। और जब हालात सुधरने लगे, जब वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोविड केयर हॉस्पिटल केंद्र सरकार के द्वारा माननीय अमित शाह जी के प्रयासों से 10,000 बेड का कोविड केयर हॉस्पिटल बनाया गया और यहाँ सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, ऑक्सीमीटर की कमी थी, उस सारी कमी को केंद्र सरकार के द्वारा पूरा किया गया। अब जब व्यवस्थाएं सही होने लगी तो आप कह रहे हैं कि ये हमने किया है। यानी कि यहाँ पर फिर एक बार क्रेडिट लेने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह वो झूठ का सहारा लेते हैं, अभी कुछ दिनों से वो प्लाज्मा के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, आप इतने विज्ञापन खर्च कर रहे हैं। दिल्ली में 70,000 मरीज हैं कोरोना के थे और होम क्वारंटाइन है उनमें से अधिक। आज आप प्लाज्मा की बात करें, आपके पास पूरी लिस्ट है, आप उनसे फ़ोन से आपके अधिकारी उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी अपील पर सिर्फ 100 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है, सिर्फ 100 लोगों ने, और आपके पास इतनी बड़ी संख्या है, उनसे कांटेक्ट किया जा सकता था। तो आप ये ढकोसलेबाजी, ये विज्ञापन देना बंद कीजिए। वास्तव में ज़मीन पे अगर काम करते तो ये किसी से छुपा नहीं। ये दिल्ली में आज कोरोना संकट काबू में आया है, मृत्यु दर कम हुई है, रिकवरी रेट बढ़ा है। इसका जो सबसे ज़्यादा काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और तारीफ की कि दिल्ली के स्तर पे काम होना चाहिए। दिल्ली यानी हमारे अमित शाह जी ने काम किया है
कि दिल्ली सरकार ने भी किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं किया, लेकिन जो काम करता है वो वास्तव में दिखता है। आपने प्लाज्मा बैंक की बात की। अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरीके से अपील भी कर रहे थे, लेकिन हालात ये है कि जिन लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत है, कई बार फ़ोन करने के बाद भी उनके अधिकारी ना तो संपर्क करते हैं और ना ही वो मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है? जब उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है, जब मुख्यमंत्री साहब रोज एक एक पेज का इश्तहार दे रहे हैं और ये कह रहे प्लाज्मा डोनेट करें, लोग अपील कर रहे हैं, उनकी अपील का कोई असर नहीं है। 100 लोग भी नहीं है उनकी अपील पर आए। अगर सही मायने में उन्हें कुछ करना है, जो लोगों को कोरोना से ठीक हो चुके हैं और जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, उनसे संपर्क स्थापित किया जाए, उनसे बात की जाए, तभी ये संभव है। क्योंकि स्वैच्छिक रूप से जब तक स्व प्रेरणा नहीं होती है तब तक ये नहीं हो सकता है। ये सरकारी जो आपका काम है, आपका काम इंफ्रास्ट्रक्चर को सही रखना, चीज़ों को दुरुस्त करना, वो काम करिए। आपकी अपील का कोई असर तो हो नहीं रहा है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं बीजेपी लगातार डोर टू डोर कैंपेन चला रही है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।